मणिपुर में पिछले कई दिनों से जारी बारिश की वजह से नोने जिले में भयंकर लैंडस्लाइड हुई है, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 40 से अधिक लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। जिन लोगों के शव अब तक बरामद हुए हैं वे सभी टेरिटोरियल आर्मी के जवान हैं। घटना के बाद अब तक 19 लोगों को बचाया गया है। आपको बता दें कि बुधवार देर रात नोने जिले के टुपुल रेलवे स्टेशन के पास भयंकर भूस्खलन हुई और इस घटना में 107 टेरिटोरियल आर्मी की बटालियन का शिविर पूरी तरह से मलबे में दब गया। वहीं लापता लोगों में अधिकांश टेरिटोरियल आर्मी के जवान बताए जा रहे हैं। रेलवे के 3 अधिकारी भी लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित विभिन्न बचाव टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। वहीं घटना के बाद मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे बात की है और स्थिति का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने सभी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मुआवजा देने की घोषणा की है। मणिपुर के नोने जिले की ये तस्वीर आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी के जवान इसमें मारे गए हैं और ये तस्वीर ऐसे दुर्गम इलाके से आई है जहां पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्दी किया जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत ही धीरे धीरे अंजाम देना पड़ रहा है, जिससे खबरें जो हैं वो देर से पहुंच रही है। सुबह 7 मरे होने की जो खबर आई थी अब वो बढ़कर 14 लोगों में तब्दील हो गई है। 14 लोगों के मरे जाने की खबर है। 40 से अधिक लोग मलबे में दबे हुए हैं। हालांकि इसमें ज़्यादा टेरिटोरियल आर्मी के जवान हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इसमें कुछ लोग एनएफ रेलवे के स्टाफ और कुछ आसपास के गांव के लोग भी जो वहां काम कर रहे थे उनके भी दबे होने की संभावना। ये तस्वीरें सामने आई है। आप देख सकते हैं कि कितना दुर्गम इलाका है। यहाँ भारी बारिश के कारण ये लैंडस्लाइड की घटना हुई है और ये नदी जो इजाई नदी कहा जा रहा था, जिसमें अवरोध खड़ा हुआ और ये डर सताने लगा कि अगर ये मलबा वहीं पर बहुत देर तक पड़ा रहा तो वहाँ पर बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो सकती है और आसपास के इलाके इसमें आ सकते हैं। तो इस तरह से मणिपुर से आज बुरी खबर सामने आई है। 19 लोगों को रेस्क्यू करने के बाद बचा लिया गया है और ये जिन लोगों को बचाया गया है उन्हें किसी तरह से वहाँ से निकाल कर लाया जा रहा है। हालांकि इनमें ज़्यादातर लोग दबे हुए हैं जिन्हें निकालने की कोशिश जारी है। It is not exactly known how many people are buried, but as of now, we are told that there are still 60 people, including the villagers as well as the army people and the railway people, laborers and all. We have brought out 23 people from the debris. Out of this, 14 people are dead and more are being searched for as of now. And because it has not rained since morning, the heavy machinery has arrived and work has also started. The SDRF and the police team as well as other departments are also there. We are all together. It is not only the tragedy of this place, it is a tragedy for the whole state of Manipur. We are all doing our best to rescue and bring everything, clear up everything as fast as possible and also help all the needy. It is a very unfortunate thing that has happened here today. Because of the rains and so many other factors, this thing has happened. It is the main Tupul station where the train was supposed to stop. And maybe because of the heavy work that has been going on, maybe some seismic disturbance may have taken place. Because there are trees growing all over and it is quite a wooded jungle. But of course, most of the trees don't seem to be very old. But still, it is not a place where there are no trees at all. And of course, you would have seen the whole valley has been blocked. The flow of the stream has been blocked. That heavy was the debris that came down. However, the local villagers as well as the government forces have reached very fast, especially the medical team. A lot of food as well as water and other things have also started to arrive. We are thankful for the people who are extending their hands in this regard. तो
आपको बता दें कि मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, टेरिटोरियल सेना और जिला प्रशासन की ओर से अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन खराब मौसम रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मलबे में अब भी टेरिटोरियल आर्मी के 23 जवान दबे हुए बताए जा रहे हैं। वहीं इनके अलावा रेलवे के 3, निर्माण कंपनी के 3 अधिकारी और 12 श्रमिक, 3 आम नागरिक भी दबे बताए जा रहे हैं। बारिश के बाद हुए भूस्खलन में इजाई नदी में भी मलबा भर गया है, जिसके कारण नदी का बहाव प्रभावित हुआ है। नदी का पानी रुक जाने के कारण इलाके में खतरा और बढ़ गया है। स्थानीय ग्राम सचिव लुंग गांगमेई ने कहा है कि बीती रात जो घटना घटी वो पूरी तरह रेलवे की लापरवाही के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि रेलवे ने मिट्टी की कटाई की लेकिन प्रोटेक्शन वॉल नहीं दिया, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। अभी ये रेलवे लाइन कटिंग हो गया, उसी से तो ये तो पूरा नेशनल कैलामिटी नहीं है, ये तो मैन मेड कैलामिटी है। रेलवे का कटिंग वजह से ही गिरा है। ये पूरा ऊंचाई 6 मीटर का ऊपर कटिंग किया है, लेकिन नीचे में वॉल, प्रोटेक्शन वॉल इतना नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया, इसलिए तो ये गिरा है। इसमें गांव वाला पूरा 5 आदमी नीचे चला गया। अभी रेलवे का और टीए सब मिला के 78 नीचे में चला गया। अभी कहाँ है क्या है सब मालूम नहीं। घटना के बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर त्रासदी की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट भी ली। एक नाला आ रहा है, रेलवे का आगे एक टनल है जिससे कनेक्टिविटी उनकी पिछले लाइन बारिश के कारण बह गई थी। अभी इन्होंने नाले को थोड़ा उसका रुख बदला था, नाले का रुख ला के ये स्टेशन की तरफ आए थे ताकि यहाँ से पानी नीचे। These are the presumptions. These are presumptions. लेकिन पॉसिबिलिटी हाई पॉसिबिलिटी, जब पानी रखे तो पानी तो जस्ट जमीन में इसे छुप जाता है ना, सीप करेगा ना, तो उसी वजह से स्लाइडिंग वगैरह मैक्सिमम जो ले रहे हैं वही से, तो उसको क्या करेंगे।